नमस्कार बच्चों, बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का मेरी इस कक्षा में पुनः स्वागत है। बच्चों, हम घनानंद की काव्य की व्याख्या कर रहे हैं, जिसमें हम अगले पद की व्याख्या करते हैं। 21 नंबर। तेरे देखी बेको सब ही त्यों अन देखी करी, तू जो न देखे तो दिखाऊं काहि गति रे। देखिए, यहाँ पर प्रेमी के मनों के जो भाव हैं वो अत्यंत कारुणिक नजर आते हैं हमें। घनानंद कह रहे हैं कि हे प्रेमी सुजान, हे चतुर कृष्ण, अपने आप को प्रेमिका मानकर तेरे देखी बेको, केवल तुझे देखने के लिए सब ही त्यो अनदेखी करी, संसार के समस्त सौंदर्य युक्त पदार्थों की मैंने अनदेखी कर दी। मैंने और किसी की तरफ भी नहीं देखा, किसी ने कुछ भी कहा मैंने उस तरफ ध्यान भी नहीं दिया। केवल तुझे देखने के लिए, मात्र तुझे देखने के लिए मैंने सब कुछ अनदेखा कर दिया। तू जो न देखे, और फिर भी तू मुझे नहीं देखना चाहते तो दिखाऊं काहि गति रे। तो मैं मेरी मन की जो स्थिति है, जो दशा है, वो भला किसको दिखाऊं। सुन निर्मोही एक तो ही सो लगाओ मोही। यहाँ पर अनन्यता का भाव और समर्पण के भावों के साथ घनानंद कहते हैं कि सुन निर्मोही, तुम तो बिल्कुल ही निर्मोही हो गए हो, मोह छोड़ दिया है ऐसा लगता है। एक तो ही सो लगाओ मोही, एक इस संसार में तुम ही तो हो सुजान कृष्ण, जिससे मेरा एकमात्र लगाव है, जिसे मैं चाहती हूँ। यहाँ नायिका कहती है कृष्ण के लिए, पद घनानंद का है, जबकि मूल भाव घनानंद का सुजान के प्रति है, वो सुजान जो बाद में लौकिक से अलौकिक कृष्ण हो गई। यहाँ नायिका कहती है कि अरे निर्मोही, एक तेरे से ही तो मुझे लगाव है, तू भी यदि मुझे नहीं देखता, मेरी तरफ दृष्टिपात नहीं करता, तो भला मैं मेरी गति और मेरी स्थिति किसको दिखाऊं, किसको बताऊं। सोही कही कैसे ऐसी निठुराई अति रे। सोही माने वही, उसी ने भला ऐसी निष्ठुरता कैसे अपना ली मेरे प्रति, जिसको मैं चाहती हूँ, उसी से केवल मात्र मेरा लगाव है, और उसी ने इतनी निष्ठुरता धारण कर ली है, और उसमें भी बड़ी अति कर दी है। विष सी कथानी मानी सुधा, पान करो जान, जीवन निधान वे बिसासी मारी मती रे। घनानंद कहते हैं कि विष जैसी कथाओं को, यानी सुनने में जो बड़ी जहरीली लगती है, बड़ी कटु लगती है, बड़ी कड़वी लगती है, ऐसी ऐसी बातें संसार के द्वारा तुम्हारे बारे में मुझे कही गई, मेरे बारे में मुझे कही गई, लेकिन ऐसी कथाओं पर भी मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। मैंने मानी सुधा, उनको भी मैंने अमृत के समान समझकर, किसी ने मुझे पागल कहा, किसी ने मुझे बेवकूफ़ कहा, किसी ने मुझे अब लोकलास तोड़ने वाली कहा, लेकिन कुछ भी कहा, नायिका कहती है कि उन विष से भरी हुई कथाओं को भी मैंने अमृत के समान समझकर उनका पान किया, क्योंकि हे जान, क्योंकि तुम मेरे प्राणाधार हो, जीवन के निधान हो, और मेरे जीवन के आधार होकर, मेरे जीने का खजाना होकर भी बिसासी मारी मती रे। उसके मेरे साथ विश्वासघात मत कीजिए, मेरे विश्वास को बनाए रखिए। मेरी मति को, मेरी बुद्धि को ही मार डाला है आपने, मेरी बुद्धि को ही नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। जाही जो भजे। अब यहाँ घनानंद जो है उस नायिका के माध्यम से अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हुए कहते हैं, बड़े ही सरलता के साथ एक प्रेमी हृदय के प्रश्न को बड़ी आकुलता के साथ रखते हुए कह रहे हैं, जाही जो भजे, जो जिसको भजता है, हर समय याद करता है, सो ताही तजे, और वो ही उसका त्याग कर देता है, घन आनंद क्यों। घनानंद कहते हैं कि घना आनंद देने वाले, अपने प्रेम का रस बरसाने वाले भगवान को, श्री कृष्ण को जो भजता है, वो ही कृष्ण उनका परित्याग कर देते हैं। हति के हितुनी कहो काहू पाई पति रे। हति के हितुनी, हतना यानी किसी को नष्ट करना, मारना, उसको मारकर, उसके प्रेम को मारकर। किसको? हितुनी, जो हितैषी है, जो प्रेम करता है, प्रेम करने वाले के ही प्रेम को नष्ट करके कर देता है यदि कोई, तो कहो काहू पाई पति रे। तो भला ये तो बताओ कि मैं किस पर पतियाऊं, किस पे विश्वास करूं। अर्थात जो व्यक्ति जिससे प्रेम करता है, वही यदि उसको ठुकरा देता है, वही उसकी तरफ देखने को तैयार नहीं है, तो ऐसे में वही यदि निर्मोही हो जाता है, तो भला
किस पर विश्वास किया जा सकता है और ये ऐसा क्यों होता है। घनानंद कहते हैं कि जो जिसको चाहता है वो ही उसका परित्याग करता है। तो यहाँ घनानंद की जो वियोग की दशा है, जो प्रेम की गहराई है, हम उसके दर्शन कर सकते हैं। अगला जो पद है ये व्याख्या की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। 22 नंबर का ये जो पद है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं। बांक माने टेढ़ापन, कुटिलता। अति सूधो, सूधो माने सीधा, बहुत ज्यादा सीधा और सरल है प्रेम का मार्ग, स्नेह को मार्ग। जहाँ पर नेकु माने थोड़ा सा भी, जरा सा भी, ब्रजभाषा में नेकु कहते हैं। जहाँ जरा सा भी सयानेपन की कुटिलता नहीं है, जहाँ सयानेपन की बांक नहीं है, तिरछापन नहीं है, अर्थात स्वभाव में कहीं पर भी कुटिलता नहीं होती। जो व्यक्ति किसी से प्रेम करता है उस प्रेम में अत्यंत सरलता होती है और ये मार्ग बहुत सीधा है। उसमें किसी प्रकार का कोई कपट, कोई स्वार्थ या किसी भी तरह का कोई टेढ़ापन नहीं होता, स्वार्थ नहीं होता। तहाँ सांच चले तजी आपुन पो, और वहाँ पर जो सच्चा प्रेमी होता है, जिसके हृदय में सच्चाई होती है, केवल सच्चा प्रेम होता है, वही प्रेमी तजी आपुन पो, वो अपने अहंकार का परित्याग करके, अपने स्वार्थ का परित्याग करके इस मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। झिझके कपटी जे निशांक नहीं, या थोड़ा गलत छपा हुआ है बच्चों। झिझके कपटी, जो कपट, जिसके हृदय में कपट भरा हुआ होता है, वो व्यक्ति इस प्रेम के मार्ग पर चलने से झिझकता है, हिचकिचाता है, क्योंकि उसके मन में शंका बनी रहती है। जो निशंक नहीं, जो निशंक नहीं होता, जो शंका विहीन नहीं होता, जिसके हृदय में शंका बनी रहती है, जिसके हृदय में कपट रहता है, वो इस प्रेम के मार्ग पर चलने में हिचकिचाता है, क्योंकि प्रेम का मार्ग अत्यंत सहज, सरल और विश्वास से परिपूर्ण होता है। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, इत एक ते दूसरो आंक नहीं। घनानंद कहते हैं कि हे प्रियतम सुजान सुनिए, हे कृष्ण सुनिए, मेरे हृदय रूपी पट्टिका पर एक तुम्हारे नाम के सिवा कोई दूसरा अंक मैंने अंकित नहीं किया है। केवल और केवल मात्र उसके ऊपर केवल सुजान का, श्री कृष्ण का नाम लिखा हुआ है। जैसे किसी छोटे बच्चे की विद्या की शुरुआत होती है और उसकी पट्टी पे हम जो भी अंक डाल देते हैं वो उसी को ही घोटता रहता है, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक वैसे ही घनानंद यहाँ पर अपने प्रेम की अनन्यता और एकनिष्ठता को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मेरे हृदय रूपी पट्टिका पर, हे कृष्ण, हे सुजान, सुंदर रूप से जानने वाले, मेरी हृदय पट्टिका पर एक तुम्हारे सिवाय कोई दूसरा अंक नहीं है। अर्थात मेरा हृदय मात्र तुम्हें ही चाहता है। तुम कौन धो पाटी पढ़े हो लला, मन लेहू पे देहू छटांक नहीं। यहाँ बच्चों छपाई में थोड़ी त्रुटि है, मूल जो है वो मैं बोल रही हूँ। कवि कहते हैं कि तुम कौन धो पाटी, पाटी पढ़ने का मतलब है शिक्षा पाना, कहने किसी ने पट्टी पढ़ाई है क्या तुम्हें, या मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया है। कवि कहते हैं कि नायिका कहती है कि हे कृष्ण, तुमने कौन सी पट्टिका पढ़ी है, तुमने ऐसी कौन सी शिक्षा पाई है कि सामने वाले का तो सब कुछ ले लो और उसको बदले में कुछ भी मत दो। ये कहाँ से की शिक्षा है? शिक्षा तो बराबर की होती है, किसी से लेते हो तो उसको देना भी होता है। तो तुमने ऐसी कौन सी शिक्षा पाई है जो मन लेहू, हमारा तो मन ले लिया, सर्वस्व ले लिया, हमने हमारा सर्वस्व प्रेम तुम्हें समर्पित कर दिया, और देहू छटांक नहीं, और देने के लिए तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है। यहाँ मन और छटांक के श्लेष अलंकार के माध्यम से दो अर्थ निकलते हैं। एक तो मन जो हमारा मन होता है, और एक मन 40 किलो, लेने के लिए तो 40 किलो ले लेते हो, और छटांक, छठा भाग, काफ़ी कुछ कम ग्राम होते हैं ये, मतलब लेने के लिए तो 40 किलो ले लेते हो और देने के लिए तुम्हारे पास कुछ ग्राम तक नहीं है। अर्थात हमारा सर्वस्व लेकर भी तुम्हारे पास देने के लिए दर्शन तक नहीं है, मात्र एक प्रेम भरी दृष्टि तक नहीं है, हमें अपना कहने तक की बात नहीं है। तो यहाँ हम देखते हैं कि घनानंद ने प्रेम और प्रेमी दोनों की स्थिति को यहाँ पर बहुत सरल तरीके से अभिव्यक्त किया है। बहुत सुंदर उन्होंने यहाँ पर एक तरह से परिभाषा दी है कि स्नेह का मार्ग कैसा होता है, प्रेम का मार्ग कैसा होता है, क्योंकि वे स्वयं इस प्रेम के मार्ग पर चले थे, पथिक रहे हैं प्रेम मार्ग के, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से प्रेम की अभिव्यक्ति की है।
आज इतना ही बच्चों, धन्यवाद।